हेलो दोस्तों, वेलकम टू नो 247। दोस्तों, पीएम मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के मौके पर लाल किले की प्राचीर से एक ऐसी अनाउंसमेंट की जो भारत के डिफेंस हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख सकती है। दरअसल पीएम मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया है। आप देख सकते हैं, पीएम मोदी अनाउंसेस मिशन सुदर्शन चक्र टू सिक्योर की एस्टैब्लिशमेंट विद इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, यानी कि इसको पूरी तरीके से इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ इसको तैयार किया जाएगा। ये एक ऐसा इंटीग्रेटेड एरियल डिफेंस एंड प्रिसीजन स्ट्राइक सिस्टम है जो केवल डिफेंड नहीं करेगा बल्कि इंस्टेंट स्ट्राइक भी करेगा। हम इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करेंगे कि सुदर्शन चक्र क्या है और यह भारत के लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। अगर हम जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो इंडिया की ज्योग्राफिकल पोजीशन इस तरीके की है कि इंडिया दो न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज जैसे पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों से घिरा हुआ है। और यह भी देखा गया है कि रैपिडली ये दोनों कंट्रीज जो हैं, चाइना और पाकिस्तान, अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजीज, ड्रोन और एयर स्ट्राइक कैपेबिलिटीज को बढ़ा रही हैं, उसको इंप्रूव कर रही हैं। और अगर हम एरियल थ्रेट्स की बात करें, जो आज का एरियल थ्रेट्स का जो नेचर है वो चेंज हो गया है। आज हाइपरसोनिक वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है। आप देख सकते हैं, चाइना हैज डिप्लॉयड द DF-17 हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल। चाइना ने हाइपरसोनिक ग्लिड व्हीकल को डिप्लॉय किया है जो कि मैक 5 प्लस की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। और जो इंडिया का सरफेस टू एयर मिसाइल है, जो ट्रेडिशनल सैम है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इस जो ये DF-17 है, इसको इंटरसेप्ट करने के लिए इस सिस्टम को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है। और जो नेचर एरियल थ्रेट्स का वो आज के दौर में वो बदल रहा है। और जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल आज बहुत ज्यादा हो गया है, हमने आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, यूक्रेन वॉर में इसको देखा है कि 100 बहुत ही लो कॉस्ट ड्रोन, सस्ते ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम को क्या किया जाता है, उसको रोक दिया जाता है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है और उसका जो भेदक है ना, उसको भेद दिया जाता है। यानी कि जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है ना, वो ये लो कॉस्ट ड्रोन को रोक ही नहीं पाते हैं। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो ड्रोन को ये सस्ते होते हैं और जो दुश्मन की तरफ से बहुत ज्यादा मात्रा में उसको लॉन्च किया जाता है, इसलिए जो एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो उसको ट्रैक नहीं कर पाता है, वो उसको रोक नहीं कर पाता है। और पाकिस्तान ने क्या किया है ना, इस तरीके की टेक्नोलॉजी, जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है, उसमें बहुत बड़े लेवल पे पाकिस्तान चाइना की मदद से उसमें इन्वेस्ट कर रहा है, उसमें अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। और हमने जो रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो इसमें हमने क्या देखा था, जो पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल है उसको इंटरसेप्ट करने के लिए हमारे इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस सिस्टम ने काफी इफेक्टिव रहते, उसने उनको रोका था। लेकिन अटैक्स की वॉल्यूम और वैरायटी ने एक चीज ये क्लियर कर दी थी। क्या क्लियर करी थी कि एक सेंट्रलाइज्ड, यानी कि एक सेंट्रलाइज्ड AI असिस्टेड फास्टर डिसीजन मेकिंग नेटवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसमें क्विक डिसीजन की बहुत जरूरत है और इसको हम किसी भी तरीके से जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसको बहुत ज्यादा इसको लागू करने की जरूरत है। अगर इंटीग्रेटेड नहीं किया गया इस सिस्टम को ना, तो भारत को फ्यूचर में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और हमने रशिया और यूक्रेन के वॉर में भी ये देखा था कि रशिया के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के वेस्टर्न सप्लाइड सिस्टम के मिक्स्ड सक्सेस ये दिखाती है कि जो मल्टी लेयर्ड जो डिफेंस होता है ना, वो बहुत ही वल्नरेबल होता है। और हमें इसको भी मल्टी लेयर्ड को क्या करना चाहिए, इसको भी इंटीग्रेट कमांड की जरूरत होती है। बिना इंटीग्रेट कमांड के, अगर कोई इंटीग्रेट कमांड नहीं, आप देख सकते हैं, विदाउट एन इंटीग्रेटेड कमांड ये मल्टी लेयर सिस्टम ये बहुत ही वल्नरेबल होता है। हो सकता है कि ये काम ही ना करे, इस तरीके की भी परेशानी हो सकती है। इसलिए ये हमारे लिए ये जो सुदर्शन चक्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम ये भी देखेंगे कि ये जो आयरन डोम है, जो S-400 S-500 एयर डिफेंस सिस्टम है, उसकी तुलना में कितना ये डिफरेंट है। जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक गैप है ना, उसको भी फिल करने की जरूरत है। बहुत बड़ा गैप है क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन इस करंट सिस्टम, इंडिया के पास क्या है, इंडिया के पास आकाश है, MR सैम है, बराक 8 है, S-400 ये डिफेंस सिस्टम मौजूद है, लेकिन इनका रियल टाइम इंटीग्रेशन बहुत ही लिमिट है। इट्स देयर रियल टाइम इंटीग्रेशन आर लिमिटेड, इनका रियल टाइम इंटीग्रेशन लिमिट है। और हर सिस्टम अपना काम करता है, बट नेशनल लेवल कोऑर्डिनेटेड पिक्चर में लेट हो सकती है, इंटीग्रेशन में लेट हो सकती है। कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिस्टम, डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं कर पाते, इंटीग्रेटेड बहुत ही ज्यादा लिमिट है। और रिटेलिएशन लेग की अगर हम बात करें तो जो डिफेंस और स्ट्राइक सिस्टम है वो अभी बहुत सेपरेट
चेन और कमांड में काम करते हैं। यानी कि जो इंडिया का डिफेंस और स्ट्राइक सिस्टम है वो क्या करते हैं, वो सेपरेट चेन ऑफ कमांड में काम करते हैं। थ्रेट डिटेक्ट होने के बाद रिटेलिएशनरी मिसाइल लॉन्च का अप्रूवल साइकिल लॉन्गर हो सकता है। यानी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम जो डिसीजन है ना वो बहुत लंबा हो सकता है, अप्रूवल जो है वो बहुत लंबा हो सकता है, क्योंकि जो हमारा स्ट्राइक सिस्टम है ना वो अलग चेन ऑफ कमांड के आधार पर काम करता है। यानी कि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हमें यहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये तो वो लॉन्गर हो सकता है और उसके बाद ही हम उसके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो ये गैप है इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी जो उसमें एक तरीके का गैप है। और दूसरा है लैक ऑफ नेशन वाइड शील्ड, यानी कि जो करंट सिस्टम आर मोस्टली ऑफ पॉइंट डिफेंस नेचर। जो भारत का अभी का सिस्टम जो भारत के पास है वो डिफेंसिव है, यानी कि वो दुश्मन की तरफ से अगर कोई मिसाइल आ रहा है, अगर कोई अटैक हो रहा किया जा रहा है तो ये उसको रोक सकता है, ये डिफेंसिव है। ये जो है क्रिटिकल एसेट्स है उसको ये प्रोटेक्ट करता है। जो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि जो हमारा जो सिक्योरिटी जो डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ये उसको डिफेंस कर सकते हैं, ये उसको रोक सकते हैं, उसको नुकसान से बचा सकते हैं, जो हमारे पास अभी का जो सिस्टम है। लेकिन ये पूरे देश को, पूरी कंट्री को एक शील्ड के अंदर नहीं रखते हैं, पूरी कंट्री को एक शील्ड की तरह काम नहीं करते। यानी कि किसी भी जो जगह है, जो स्थान है, वो अटैक हो सकता है अगर इंडिया के ऊपर, ये एक शील्ड नहीं हमारे पास है। और ये एक तरीके से जो सुदर्शन चक्र है ये एक शील्ड के रूप में काम करेगा। अगर हम इस मिशन सुदर्शन चक्र के टेक्नोलॉजिकल आर्किटेक्चर की बात करें तो इसमें क्या है, फर्स्ट है इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा हुआ है, जिसका पर्पस ये है टू क्रिएट एन एरियल पिक्चर ऑफ द इंटायर कंट्री इन रियल टाइम। यानी कि ये रियल टाइम में पूरे देश का एक तरीके से एरियल पिक्चर बना लेगा और उसके बाद ये जो थ्रेट होता है उसको डिटेक्ट करेगा और करेक्ट इंटरसेप्टर मिसाइल को ये असाइन करेगा। यानी कि ये डिटेक्ट करने के बाद ये तय कर लेगा कि हमें कौन सी मिसाइल को लॉन्च करना है। अगर हम इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें सेंसर है, रडार है और डाटा इंटीग्रेशन इसमें शामिल किया गया है। तो और जो कम्युनिकेशन बैकबोन है वो भी इसमें है। तो हम एक एक करके इसको देखेंगे। जो रडार है तो ग्राउंड बेस्ड रडार है, एयरबोर्न वार्निंग एयरक्राफ्ट है, एरोस्टेल रडार्स है एंड नेवल सर्विलांस रडार भी इसमें है। डाटा फॉर ऑल सेंसर कम्स टू ए सेंट्रल फ्यूजन सिस्टम। सेंट्रल फ्यूजन जो सब सेंसर का डाटा है वो एक सेंट्रल फ्यूजन सिस्टम में आता है, जो एआई एल्गोरिदम के थ्रू डुप्लीकेट्स ट्रैक हटाकर एक चेन रिकॉग्नाइज्ड एयर पिक्चर बनाता है। यानी कि हम सीधा सीधा कह सकते हैं जो रडार है ना, जो दुश्मन की तरफ से आने वाली मिसाइलें उसको बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। और इसमें डाटा इंटीग्रेशन भी है, यह भी हमने देखा। जो कम्युनिकेशन बैकबोन है, जैसे कि जो फाइबर ऑप्टिक बेस्ड सिक्योर हाई बैंडविड्थ ग्रिड, जिसमें लेटेंसी बहुत कम होती है, जिसमें क्या बोलते हैं ना, जो लेट होगी ना, वो लेट होने की जो संभावना होती है ऑपरेशन के लिए वो बहुत ही कम होती है। ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इन सब को एक दूसरे से ये कनेक्ट करता है। और इसका कमांड नोड्स की अगर हम बात करें, जो कमांड नोड्स है इसमें एयर डिफेंस डायरेक्शन सेंटर्स, कंट्रोल रिपोर्टिंग सेंटर्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड नेशन वाइड, मीनिंग रिड्यूंडेंसी विल आल्सो बी अवेलेबल। यानी कि इसमें क्या हो सकता है ना, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, इंटीग्रेशन रहता है, सभी एक दूसरे की जो कोऑर्डिनेशन है ना उसके साथ काम करते हैं। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो क्या कर सकता है, ये जो इनिमी का एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, इनिमी का एयरक्राफ्ट है, मिसाइल है, ड्रोन्स है, ये उसको डिटेक्ट कर सकता है और इसको ट्रिगर होता है, डिटेक्ट होते ही अलर्ट एक अलर्ट ट्रिगर हो जाता है। एआई थ्रेट एनालिसिस करता है, स्पीड, एल्टीट्यूड, ट्रेजेक्ट्री का बेसिस पे प्रायोरिटी डिसाइड करता है। यानी कि ये बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। और जो राइट मिसाइल सिस्टम उसको असाइन किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं आकाश है, एमआर सैम है, बराक 8 है, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है, DEW सिस्टम है, इसको भी असाइन किया जाता है। और इंटरसेप्टर मिसाइल लॉन्च होता है और लाइव गाइडेंस डाटा जो है वो अपडेट होता रहता है। लाइव डाटा जो है ना, गाइडेंस डाटा वो भी अपडेट होता रहता है इसमें। तो ये बहुत ही एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और इंडिया को इसकी बहुत जरूरत है। इंडिया को एक शील्ड के रूप में काम करेगा, क्योंकि इंडिया क्या बोल सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज हैं, दोनों से घिरा हुआ है और जो दोनों के संबंध है इस समय बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो रहे हैं, बहुत ही घनिष्ठ बन गए हैं।
सेकंड इसमें क्या है, इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स यानी कि आईआरएफ। इसका पर्पज है प्रोवाइडिंग इंस्टेंट रिटेलिएशन अलोंग विद डिफेंस, डिफेंस के साथ साथ इंस्टेंट रिटेलिएशन देना। जैसे ही एनिमी का अटैक डिटेक्ट हुआ, इस सिस्टम ने यह डिटेक्ट किया कि एनिमी की तरफ से अटैक हो रहा है, तो यह काउंटर स्ट्राइक कर देगा तुरंत और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जो हमारा अभी का डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्राइक को नहीं लॉन्च करता, यानी कि वो अटैक नहीं कर सकता, वो सिर्फ डिटेक्ट करता है और उस जो मिसाइल है उसको रोक सकता है, ये अटैक नहीं कर सकता। लेकिन ये जो डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र है, ये डिटेक्ट डिटेक्ट तो करेगा, उसके बाद ये अटैक भी करेगा। और इसके पॉसिबल एसेट्स की बात करें तो इसमें बैलिस्टिक मिसाइल जैसे अग्नि सीरीज की जो लॉन्ग रेंज MIRV कैपेबल मिसाइल है वो उसमें शामिल होंगी। क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किया जा सकेगा, निर्भय, ब्रह्मोस, लैंड सी एयर वर्जन और हाइपरसोनिक वेपन्स जैसे इसको भी लॉन्च किया जा सकता है, इसका भी इसमें यूज किया जाएगा। और जो प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल है, शॉर्ट मीडियम रेंज एक्यूरेट सिस्टम फॉर क्विकिंग बैटलफील्ड रिटेलिएशन, जो है शॉर्ट मीडियम रेंज की एक्यूरेट सिस्टम फॉर क्विक बैटलफील्ड रिटेलिएशन, इसको भी इसमें जो है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन IASSC की को देखें तो ये थ्रेट डिटेंशन डाटा फ्रॉम IASSC इज फेड इनटू द कमांड सिस्टम ऑफ IRF, यानी IACCS का जो थ्रेट डिटेक्शन डाटा है IRF के कमांड सिस्टम में फीड होता है। टारगेट कोऑर्डिनेट्स ऑटो अपडेट होते रहते हैं और मिसाइल फोर्स का लॉन्च अप्रूवल AI असिस्टेड क्विक डिसीजन लूप में होता है, यानी इसमें AI का भी जबरदस्त तरीके से इसमें यूज किया गया, इसमें इस्तेमाल किया गया है। अगर हम इसके ग्लोबल कंपैरिजन की बात करें तो सबसे पहले हम सबके दिमाग में आता है इसराइल का आयरन डोम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। गाजा और इसराइल के वॉर के दौरान ये बहुत ज्यादा चर्चा में था, इसराइल का आयरन डोम। अगर हम इसका प्राइमरी रोल देखें तो क्या है, ये शॉर्ट रेंज मिसाइल एंड रॉकेट इंटरसेप्शन है, यानी कि ये क्या करता है ना, ये 4 से 70 किलोमीटर की रेंज की जो मिसाइल होती है ना, ये उसको ही इंटरसेप्ट करता है। और इसके स्ट्रेंथ जो है ना वो क्या, एक्सट्रीमली हाई इंटरसेप्शन सक्सेस रेट अगर इसका देखें ये बहुत ज्यादा है, इसका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है फॉर अनगाइडेड रॉकेट एंड मोटार्स, इसको डिटेक्ट करने में। और इसके डिजाइन फॉर डेंस अर्बन, यानी कि इसको जो डिजाइन किया गया है ना वो गाजा इजराइल बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में ही इसको डिजाइन किया गया है, यानी कि ये कुछ किलोमीटर 4 से 70 किलोमीटर तक की रेंज तक ही ये काम करता है। और ये फुली ऑटोमेटेड डिटेक्शन टू इंटरसेप्ट लूप है, ये भी डिटेक्ट भी करता है, ये इंटरसेप्ट भी करता है, लेकिन ये फुली ऑटोमेटेड है और ये बहुत ही सिर्फ गाजा और इसराइल बॉर्डर के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखा गया है। अगर हम इसकी लिमिटेशन की बात करें तो इसकी लिमिट जो बहुत ही शॉर्ट रेंज है, कैन नॉट काउंटर लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल। ये लॉन्ग रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल को काउंटर नहीं कर सकता है, उनको नहीं रोक सकता है। और इसके अंदर जो ऑफेंसिव रिटेलिएशनरी कैपेबिलिटी है वो इसमें इंटीग्रेटेड नहीं है, उसमें इंटीग्रेशन की कमी है। अगर हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो सुदर्शन चक्र का जो कवरेज है विल बी पैन इंडिया मल्टी रेंज, यानी कि शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, लॉन्ग रेंज, सभी तरीके की मिसाइल को ये इंटरसेप्ट करेगा। ये ऑफेंसिव इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स इसमें इंक्लूड है, जो कि आयरन डोम पूरी तरीके से सिर्फ डिफेंसिव है, ये डिफेंसिव भी है, ये ऑफेंसिव भी है। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल का जो थ्रेट है और शॉर्ट रेंज मिसाइल, ये सभी को, ये हमारा जो सुदर्शन चक्र है ये सभी को भेज सकता है, सभी को काउंटर कर सकता है। और रशिया का S-400 एंड S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की अगर हम बात करें और उसकी तुलना जो सुदर्शन चक्र है उससे करें तो ये लॉन्ग रेंज एंड हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्शन है, जो कि एयरक्राफ्ट, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करता है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये मल्टी टारगेट ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट एट वेरी लॉन्ग रेंज, 400 किलोमीटर प्लस फॉर S-400, 600 किलोमीटर प्लस फॉर S-500 इसका वेरिएंट है। ये एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज है, जो कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को अभी चाहे उसका जो है कि अनाउंसमेंट की है रशिया ने, उसमें एंटी सैटेलाइट कैपेबिलिटीज भी हैं। अगर हम इसके लिमिटेशन की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, बहुत कम इसमें AI का इस्तेमाल कम है, लेस AI ड्राइवन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स कंपेयर टू इमर्जिंग सिस्टम जो आज का उसमें इसमें AI का कम यूज किया गया है। और ये सिर्फ प्राइमरीली क्या, ये डिफेंसिव है, नो इंटीग्रेटेड रिटेलिएशनरी स्ट्राइक सिस्टम इन द सेम नेटवर्क, यानी कि क्या बोल सकते हैं इसमें कि जो इंटीग्रेटेड रिटेलिएशनरी स्ट्राइक सिस्टम है
सेम ये भी डिफेंसिव है, उसमें नहीं है। और अगर हम सुदर्शन चक्र की बात करें तो विल कंबाइन लॉन्ग रेंज डिफेंस लाइक S-400 विद रियल टाइम ऑफेंसिव मिसाइल लॉन्च। ये S-400 के तरीके से रियल टाइम ऑफेंसिव मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। ये क्या है, AI असिस्टेड +1 स्ट्रेटेजी फॉर प्रिमिटिव रेडीनेस है, यानी कि S-400। और अगर हम S-500 की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है इनकी तुलना में, और ये फुली इंडिजिनस इंटीग्रेशन विद इंडिया, IACCS एंड AFNET, क्या ये इंडिजिनस तरीके से तैयार किया जाएगा पूरी तरीके से। और जो डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी को रिड्यूस करेगा, डिपेंडेंसी को कम करेगा। यूएसए का जो थर्ड सिस्टम है, जो NORAD है, थर्ड टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम, ये यूएसए का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम है। थर्ड, ये क्या करता है ना, फोकस ऑन इंटरसेप्टिंग बैलिस्टिक मिसाइल इन द टर्मिनल फेज, स्पेशली मीडियम रेंज। ये भी मीडियम रेंज की मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। और इसका वर्क का बेस्ट पार्ट ये है ना कि ये मल्टी लेयर यूएस सिस्टम है विद पैट्रियट एंड एगीज, यानी कि ये मल्टी लेयर सिस्टम है। और सेकंड है नोराड, NORAD, इसको बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड। और बाइनेशन यूएस कनाडा सिस्टम फॉर अर्ली वार्निंग एंड एरोस्पेस कंट्रोल, और हैवी एम्फेसाइज ऑन बॉर्डर कवरेज, सैटेलाइट इंटीग्रेशन और सेंट्रलाइज्ड कमांड इसमें भी है। लेकिन सुदर्शन चक्र से अगर हम इसकी तुलना करेंगे ना, जो थर्ड है वो 1 लेयर है। सुदर्शन चक्र का एम जो है टू बी ऑल लेयर्स इन वन इंटीग्रेटेड आर्किटेक्चर, यानी कि जो एक ही लेयर है उसमें जो इसका आर्किटेक्चर इंटीग्रेट किया गया है एक ही लेयर में। लेकिन नॉट जो वो ऑफेंसिव मिसाइल सिस्टम है, लेकिन सुदर्शन चक्र के अंदर ये दोनों चीजें हैं, यानी कि थर्ड और नॉर्ड में जो अलग अलग चीजें हैं, जो अलग अलग इसका सिस्टम है, जो हमारा सुदर्शन चक्र है, ये दोनों सिस्टम सिर्फ और सिर्फ सुदर्शन चक्र में मौजूद रहेंगे। और अगर हम चाइना के HQ-9B HQ-19DF मिसाइल सिस्टम की बात करें तो इसमें क्या है ना, जो चाइना की अप्रोच है लॉन्ग रेंज सैम एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इंटीग्रेटेड विद PLA रॉकेट फोर्स, तो ये इसकी क्वालिटी है, इसमें चाइना की अप्रोच है। लेकिन ये ऑफेंसिव और डिफेंसिव सेपरेशन स्टिल एग्जिस्ट है। इसमें क्या है, ऑपरेशन और ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, लेकिन इन दोनों के बीच क्लोज कोऑर्डिनेशन है। लेकिन सुदर्शन चक्र की बात करें तो इंडिया की अप्रोच टू हैव वन यूनिफाइड डिसीजन मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन चेन फॉर डिफेंस एंड ऑफेंस, इसके लिए एक ही चेन सिस्टम है, डिफेंसिव भी है इंडिया का सुदर्शन चक्र, ऑफेंसिव भी है। और ये AI प्रिडिक्टिव थ्रेट मॉडलिंग इज एन एक्सप्लिसिट डिजाइन फीचर अनलाइक PLA's मोर सेंट्रलाइज्ड ह्यूमन कमांड मॉडल। जो चाइना का जो PLA का ये जो मॉडल, अनलाइक PLA का जो मॉडल है ना, ये बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है, यानी कि जो इंडिया का है ना वो थोड़ा कम सेंट्रलाइज्ड है। इसमें हम देख सकते हैं कि इस वीडियो में ये हमने देखा कि किस तरीके से ये डिफेंस सिस्टम जो दुनिया के अलग अलग, जैसे कि अमेरिका सुपर पावर, उसका जो थर्ड है, इसराइल का आयरन डोम है, यूएस का S-400 500 डिफेंस सिस्टम है, चाइना का HQ-9B सिस्टम है, ये हमारा सुदर्शन चक्र है। इन सबसे भी बहुत ज्यादा उन्नत तकनीक का है, बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी रखता है, उन सभी की क्वालिटीज इसमें है। और इसके बावजूद भी और भी टेक्नोलॉजी को इसमें शामिल किया गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।